हमारे जिला कांग्रेस कमेटी की माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व मंत्री आदरणीय प्रियव्रत जी, आदरणीय पूर्व विधायक डॉक्टर राम प्रसाद दांगी जी, माननीय सरपंच साहब, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सभी साथियों, लोकसभा चुनाव में पहली बार वर्ष 84 में लड़ा था और उसके बाद फिर 91 में फिर आपके बीच में सांसद बन के आया। राजगढ़ जिले के मतदाता भाइयों और बहनों ने मुझे हमेशा सहयोग किया और जो कुछ मुझसे सेवा हो सकी मैंने इस इलाके में सेवा की है। चाहे सिंचाई के साधन हो, चाहे पीने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था हो, चाहे स्कूल, अस्पताल, नौकरी, और किसी को भी कोई कठिनाई आई हुई हो और मेरे पास आया हो, चाहे अस्पताल का या थाने का या किसी काम का भी, तो जो मुझसे बन सका है मैंने हमेशा मदद करने का प्रयास किया है। अब आपके सामने फिर से लोकसभा चुनाव आया है और ये चुनाव आपका कौन प्रतिनिधि दिल्ली के लोकसभा में आपकी पैरवी करे, आपकी लड़ाई लड़े, आपके जो काम है उनको करवाए, चाहे बिजली का, चाहे पानी का, या नौकरी का, किसी बात का कोई दिक्कत होती है तो कैसे हम लोग आपकी मदद कर सके, उसके बारे में ये निर्भर करता है आपका सांसद कितना सक्रिय है। अब हमारे मित्रों ने हमारे 10 साल से जो सांसद यहाँ पर हैं उनके बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो कोई जानकारी बहुत उत्साहवर्धक उनके पक्ष में नहीं है। और मैं इतना कह सकता हूं कि आप सभी का अगर सहयोग मुझे मिला और मुझे आपने सांसद बना के भेजा तो आपको किसी हालत में निराश नहीं होने दूंगा। ये मेरी जवाबदारी, जिम्मेदारी है। मेरी माताएं बहनें यहाँ विराजमान हैं। एक अजीब सी बात मैंने देखी कि उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। भाई कुर्सी पे क्यों नहीं आप बैठेंगे, आपको बैठना चाहिए, यह आपका हक है। और मैं तो कहता हूं कि इस बारे में, इस मानसिकता से भी हमको बाहर निकलने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे धर्म में तो यह है कि जिस घर में हमारी महिलाओं का सम्मान होता है वह देवता निवास करते हैं। ये हमारा सम्मान दिया है वहां की महिलाओं को। उसके अनुसार आप सबको पूरे सम्मान के साथ हम लोग व्यवहार करना चाहते हैं। राजगढ़ के मामले में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि 3 हफ्ते की मेहनत आपकी है। ये चुनाव हम लोग पंचायत जैसा चुनाव होता वैसे लड़ रहे हैं। हमारे बीएलए यहाँ पे मौजूद है, पोलिंग समिति हमने बना ली है और मैंने सभी से कहा कि भाई आप सब बड़े नेता जो हो अपनी अपनी पोलिंग देखो। होता यह है कि हम हैं बड़े नेता लेकिन पोलिंग हमारी हार जाते हैं तो इसमें बात बनती नहीं है। इसलिए सब हमारे बड़े नेताओं से मैंने कहा है कि सबसे पहले आप अपनी पोलिंग व्यवस्था देखो। तो मैं यहाँ पर जितने भी हमारे कांकरा में जितने भी हमारे पोलिंग पे जिम्मेदार लोग होंगे, ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि वे किस तरह से हमें यहाँ से अधिक वोट दिलवाएं। क्योंकि आप देखते हैं कि हमारा जब पंचायत चुनाव होता है तो हम घर घर की जानकारी ले लेते हैं कि कौन घर हमारे साथ आ रहा है, कौन परिवार हमारे साथ आ रहा है, किसका वोट कहाँ जाता है, और फिर उसके साथ हम मान मनोबल करके उसके बनांग बनू के हम उसको अपना पक्ष ले लेते हैं और चुनाव जीतते हैं। इसी तरह से आपको मेरे लिए काम करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। क्या मेरे लिए आप इस तरह से काम करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो फिर मुझे ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं है।
मैं बहुत दिनों बाद राजगढ़ जिले में घूम रहा था, तो इसलिए पहले मैंने तय किया कि मैं पदयात्रा करूंगा। हर एक दिन मैंने हर विधानसभा में पदयात्रा की, उसी में सारे पुराने लोगों से मुलाकात हुई, उनके बच्चों से, उनके नाती पोतों से मुलाकात हुई। फिर हर मंडल क्षेत्र पे स्तर पर मैं अपनी आम सभा ले रहा हूं, और आप सबसे यही मैं कह रहा हूं कि मैं आपका परिवार के सदस्य के रूप में काम करने की मेरी प्रार्थना है। आज मुसीबत जो देश में है, वो सबसे बड़ी मुसीबत महंगाई की है। महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों की फसल का उपज का भाव नहीं बढ़ रहा है, कि हमारे मजदूरों के का मजदूरी नहीं बढ़ रही है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, लेकिन कीमतें बढ़ती जा रही है, खर्चा बढ़ता जा रहा है, आमदनी नहीं हो रही है। और जिस परिवार में जब आमदनी ना बढ़े और खर्चा बढ़ता चला जाए, तो उस परिवार को कर्जा लेने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता। और एक बार जो कर्जा में फंसा, उस कर्जे से निकलना कोई आसान काम नहीं है। लोग बीमारी में आज लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, फिर उससे परिवार की पूर्ति कैसे होगी? इन सब बातों पर ध्यान देकर हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि हमने 5 गारंटियां हमारे पार्टी के जो चुनाव घोषणा पत्र उसमें दिया है। अभी आयुष्मान का यहाँ पे जो योजना है, उसमें केवल 5 लाख रुपए तक का इलाज हो सकता है, लेकिन राजस्थान में हमारी सरकार थी तो वो 25 लाख तक की बीमारी का खर्चा सरकार उठाती थी। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ बनती है, तो उसी तरह से जिस तरह से राजस्थान में 25 लाख तक का खर्चा होगा, तो सरकार देगी। आपको अपनी जेब से किसी को देने की जरूरत नहीं है, जो गरीब परिवार के लोग हैं। इसी तरह से हम लोगों ने ये भी तय किया है कि हमारे किसानों के लिए कैसे कर्जा माफ हो सकता है, उसको भी हम लोग विचार करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी की सरकार ने, आप जरा सोचिए किन की मदद करी। उनकी मदद करी जिन लोगों ने हजारों करोड़ रुपए उन्होंने कर्जा बैंकों से लिया है, और उनका कर्जा माफ किया। 16 लाख करोड़ का कर्जा बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े लोग जिन्होंने हजारों करोड़ लिए, उनका कर्जा माफ किया। गरीब किसान और मजदूर का 1 रुपया तक मंजूर उन्होंने माफ नहीं किया। ये मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की। और इसलिए साथियों, आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, उस गारंटी को समझें, पढ़ें। किसान के हित में, मजदूर के हित में, युवाओं के हित में, महिलाओं के हित में, इन सब बातों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब मुझे अगर अवसर देते हैं, मौका देते हैं, तो पूरी हिम्मत के साथ आपकी सेवा करूंगा और आपको निराश नहीं होने दूंगा। यही मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। आप सबकी